एकदम मतलब एक तरह से डायरी यहाँ से पकड़ाई है का? नहीं कुछ नहीं। फर्स्ट बिहार वाला चला दिया। सुनिए एक मिनट, किस और हाथ पढ़ने खबर वाली पूरा लड़की के डिटेल पास छाप दिया। डायरी नहीं मिलेगा? आपके लड़के हमारे के पास हाथ नहीं से रहता डायरी क्या? घर से बरामद हुआ। डायरी में क्या है ये सब चीज मैटर पे है? अधिकारी से लेकर के आप लोग को बोलना चाहिए। उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। वो पत्रकार भ्रम फैला होना रहा है, चाहिए, हमारा जो सपोर्ट भ्रम फैला छीनने रहा की है। कोशिश कर रहा है। और गलत सिद्ध कर रहा है परिवार को और फलना को। कितना बड़ा संगठन, कितना बड़ा मतलब पहुंचा हुआ आदमी है, कहाँ तक पहुंचा है। एसआईटी को पहले उसको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वो भ्रम फैला रहा है जो हमको जिसकी सपोर्ट मिल गिरफ्तारी रहा होनी है। चाहिए। वो घूम रहा है, एविडेंस मिटा रहा है, नया नया चीज कर दे रहा है। पुलिस को पहले जो एविडेंस कलेक्ट करना आप चाहिए कर था, रहे वो तो हैं। किया नहीं। 4 दिन उसका एसआईटी का कब्जा तक कलेक्ट नहीं किया है। 4 दिन एसआईटी का गठन यहीं पाते हैं 3-3 घंटा। बाप का नाम है, माँ का नाम है, फलना का क्या नाम है, ये पूछते हैं। सहयोग कीजिए। सहयोग अब कितना करें, पागल हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात कर रहे हैं कि आज चौथे दिन एसआईटी की टीम जहानाबाद पहुंची है और वहां 2 लड़कों से घंटों पूछताछ की उन्होंने किया है। और उस पूछताछ के दौरान जो भी बातें सामने आई होंगी वो एसआईटी वीडियोग्राफी के माध्यम से संग्रहित किया है। वो 2 लड़का कौन है, उससे क्यों पुलिस पूछताछ की, जो हमें खबर आ रही है कि ये 2 लड़का वही 2 लड़का है जो 26 तारीख को, जब देर रात या कहिए कि अहले सुबह 3 बजे के करीब, जब निर्भया अपने पिता को फ़ोन की थी और अपने मतलब कुछ बातें ऐसी हुई कि वो सुबह सुबह उनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ बेटी से मिलने पटना पहुंच गए थे। फिर बेटी साथ पटना से लौटी थी। इस दौरान उस गाड़ी को चलाने वाले कौन लोग थे, उस गाड़ी पर और कौन सारे लोग थे, उन लोगों को आज एसआईटी ने उठाया, उससे पूछताछ की है। फिर एसआईटी ने उसको छोड़ दिया। एसआईटी क्या एविडेंस कलेक्ट कर रही है, उन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि वो एविडेंस क्या है और किस तरीके से सारे घटनाक्रम को वो जोड़ रही है। लेकिन एक सवाल है, और ये सवाल परिजनों से है, जो परिजन लगातार हमारी खबरों की वजह से असहज है। स्वाभाविक तौर पर हम भीड़ से अलग खबर चला रहे हैं और कुछ खबरें ऐसी हम चला रहे हैं जो कहीं न कहीं परिवार के लोग असहज महसूस कर रहे हैं और उनकी असहजता हम समझ सकते हैं। लेकिन उनके न्याय की लड़ाई को हम कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, हम उनके न्याय की लड़ाई के साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक उस निर्भया को न्याय नहीं मिल जाती है। लेकिन कुछ सवाल है। मेरा सवाल ये है पटना पुलिस से भी और परिजन से भी। 6 तारीख को घटना घटती है। 6 तारीख को सबसे पहले, ये पटना एसएसपी से मेरा सवाल है, 6 तारीख को सबसे पहले जिन डॉक्टर के क्लिनिक पर उस बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ है, उन्होंने एक बड़ा अपराध किया कि पुलिस को सूचना इसकी नहीं दी। क्या उन पर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है पटना पुलिस को? क्यों पटना पुलिस का हाथ बंधा हुआ है? क्योंकि वहाँ लगभग 5 से 6 घंटे तक निर्भया रही है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ है। फिर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना इत्तला नहीं दी। एसआईटी की टीम और पटना पुलिस की टीम गई है, लेकिन अपराध उनका वही अपराध है जो अपराध हॉस्टल संचालक का है। उसने गेट तोड़ने से पहले पुलिस को सूचना नहीं दी। पुलिस को उसको सूचना देना चाहिए। साक्ष्य छुपाने की वजह आरोप में वो जेल में है। उसके बाद जिस डॉक्टर ने इलाज किया और इलाज करने के दौरान उन्हें कुछ बातें सामने आई, पुलिस को सूचना क्यों नहीं दिया? तो बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल पटना पुलिस से है। जब दूसरे अस्पताल में जब उसको शिफ्ट किया गया, उस अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और सूचना के बाद पुलिस आती है, उसके माँ पिता से बात करती है। क्या पुलिस इस मुतल्लिक अनुसंधान नहीं किया? उसके माँ पिताजी से पूछताछ नहीं की? माँ पिताजी से समझना चाहिए ना, हॉस्टल संचालका से पूछना चाहिए, जो बाद में गिरफ्तारी हुई उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से यहाँ पहुँची है वो, जो दवा के बारे में बात कर रही है वो दवा कैसे खाई वो। क्योंकि घटना की जानकारी जब आपको हो गई तब तो फिर आपको अनुसंधान शुरू कर देना चाहिए था। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है
कि कदम कुआं थाना प्रभारी को या कदम कुआं पुलिस को किसी न किसी फ़ोन कॉल्स की वजह से वो उस प्रक्रिया को अपनाते हुए नहीं दिखा है। तो एसएसपी साहब जवाब दीजिए कि किस परिस्थिति में जो है कदम कुआं थाना क्षेत्र की घटना के बाद चित्रगुप्त थाने को या जिस थाना क्षेत्र में घटना घटी है उस निर्भया के मृत्यु से के बीच में क्या क्या अनुसंधान हुआ, क्या परिजनों ने अपने शुरुआती दौर में रेप की बात दोहराई है क्या? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हाँ, हमको हमारी बेटी ने हमसे कहा कि हमारे साथ गलत हुआ, तो क्या उसने रेप को लेकर एफआईआर दर्ज किया था क्या? बड़ा सवाल है। और परिजनों से भी सवाल है कि आपने जो एफआईआर दर्ज किया है, कोई आप एफआईआर दर्ज करने के दौरान किसी को आपने अभियुक्त बनाया है क्या? क्योंकि अगर आपको लगा कि भाई हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है तो फिर आप उस तरीके से एफआईआर दर्ज कराया है क्या? क्योंकि वहाँ से जब इलाज के लिए निर्भया को मेदांता ले जाया गया, मेदांता में भी 24 घंटे से अधिक समय तक इलाज हुआ। 3 अस्पताल, पटना के बड़े अस्पताल, पटना के बड़े डॉक्टर ने इस लड़की का ट्रीटमेंट किया। प्रभात हॉस्पिटल में जितनी देर तक रही हैं उस दौरान हमें लगता है कि कम से कम 5-6 डॉक्टर का ड्यूटी शिफ्ट हुआ ही होगा। मेदांता में जितनी देर रहा है उस दौरान 2-3 डॉक्टरों का शिफ्ट बदला ही होगा। आखिर 3 मेदांता सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना का, प्रभात हॉस्पिटल भी का भी एक अपना कह सकते हैं कि पहचान है उसकी, उसके पास भी डॉक्टरों की टीम है। और जहां सबसे पहले ट्रीटमेंट हुआ वो तो अनुभव के भीष्म पितामह है, उनके पास मेडिकल फील्ड के वो भीष्म पितामह है जितना अनुभव है। तो इतने डॉक्टर की नज़र उस बच्ची के से गुजरा और उसको लगा नहीं कि इस तरीके की इंजरी है, इस तरीके से इसके साथ जुल्म हुआ है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब जब उसको अस्पताल से शिफ्ट किया गया होगा, अमूमन जो हम देखते हैं कि उसका पुराना जो कपड़ा है सारा चेंज होता है, जिसमें यहाँ प्रभात वाले में भी जब वहाँ से आई होंगी तो कपड़ा बदला गया होगा, मतलब स्टेबलाइज कपड़ा पहनाया जाता है जब आप आईसीयू में रखते हैं। तो क्या उस समय में आपको दिखा नहीं कि इस तरीके की इंजरी है? फिर वहाँ से मेदांता जाता है, मेदांता के डॉक्टरों को दिखा नहीं कि भाई इस तरीके की इंजरी है, ये इंजरी जो जिस इंजरी की चर्चा पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के दौरान की गई है और जिन बातों की ओर संकेत किया गया, क्या वो डॉक्टर को दिखाई नहीं दिया? डॉक्टर को दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सारे शरीर को के हर एक एक चीज़ों पर उसकी नज़र रही होगी। तो 3 बड़े डॉक्टर, एक पटना के बिहार के भीष्म पितामह कह सकते हैं कि मेडिकल के फील्ड में, उन्होंने देखा, उसके बाद एक और हॉस्पिटल ने देखा, उसके बाद मेदांता ने देखा, तीनों अस्पताल देखा। और गार्जियन नहीं देख रहे थे क्या? बच्ची के माँ पिताजी नहीं देख रहे थे? जो भाई चीख चीख कर जेल भेजने की बात कर रहे हैं, क्या वो नहीं देख रहा था क्या कि हमारी बहन के साथ क्या हुआ है, किस परिस्थिति में हमारी बहन यहाँ पहुँची है? तो ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों से परिजन भी बच रहे हैं और पुलिस भी बच रही है। और यही वजह है कि इस मामले के खुलासे होने में इतना वक्त लग रहा है। हम बार बार कह रहे थे कि परिजनों को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन परिजन अपनी बात को लेकर हर समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं जिससे ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। मीडिया से सवाल है तो किसने कैदी की पीड़िता जो है नीट में 480 नंबर लाया था, किसने खबर चलाया? मैंने तो खबर नहीं चलाई। आप मीडिया के सामने जो बातें कही हैं, हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि हॉस्टल का जो केयर टेकर है वो आपको फ़ोन किया है, उसके पूरे सीडीआर में ये चीज़ें दिख रही हैं। आप कह रहे हैं कि हमको लड़की का एक दोस्त के पिताजी हमको फ़ोन किया है। आप जब जहानाबाद से जब पटना पहुँचे हैं, उसके बाद आपकी बेटी के ट्रीटमेंट के दौरान आप कहते हैं कि वो बोली है कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो फिर आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराया कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, हमारी बेटी के साथ कुकृत्य हुआ है? आप एफआईआर दर्ज कराते उसी समय। पोस्टमार्टम हाउस जो गया है उसमें
क्या लिखा हुआ है? क्या पुलिस ने इसका इंक्वेस्ट किया क्या? आपने पुलिस को जब एफआईआर दर्ज करने के लिए लिख के दिया तो क्या पुलिस ने इंक्वेस्ट किया क्या कि डेड बॉडी में किस किस तरीके का जो है सो ये है, इंजरी है? पूरा लिखना चाहिए ना। और अगर ये चीज़ें नहीं हुई है तो एसएसपी साहब उस आईओ को सस्पेंड करेंगे, उस थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करेंगे, क्योंकि कई तरह की ऐसी चीज़ें चली ना कि जो मुख्य बातें हैं जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि अस्पताल तो छोड़िए, जिस केस का जिसको फोन गया होगा, जिसके आधार पर पोस्टमार्टम हुआ होगा, उस पुलिस पदाधिकारी ने क्या इस इंजरी की चर्चा की है? क्या पुलिस पदाधिकारी ने लिखा कि रेप प्रतीत होता है? क्योंकि कोर्ट में वही कागज जाएगा, ये बात समझ लीजिए, कोर्ट में वही कागज जाएगा। ठीक है, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब किसने कि भाई लोग कह रहे थे कि बलात्कार हुआ है, उससे मतलब नहीं है। पुलिस का जो इंक्वेस्ट गया होगा, उस इंक्वेस्ट में इसकी चर्चा है क्या? बड़ा तकनीकी सवाल है। और इन तमाम सवालों के सहारे हैं इस केस का उद्भेदन संभव है, जो साफ दिख रहा है कि पुलिस परिजन के बीच कुछ न कुछ ऐसे तत्व काम कर रहे थे जो शुरुआती दौर में इन कामों को लेकर या तो पुलिस को रोक दिया या फिर पुलिस उस दिशा में बढ़ने में विफल रही है। इसलिए एसएसपी साहब, आप अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते। ये कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए।